मन ही मन होता है, अंतर्मन और बहिर्मन कुछ नहीं होता। ठीक वैसे जैसे परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि कोई लघु आत्मा नहीं होती। आप बोले मरा मुर्दा, तो क्या जिंदा मुर्दा भी होता है? तो इसीलिए मरा मुर्दा कहना बड़ी अजीब बात होगी ना। बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको अध्यात्म के कोश में, और उनमें भटकने की, जंगल है पूरा वो शब्दों का, उसमें भटकने की संभावना बहुत रहती है। उलझाना मेरा मकसद नहीं है ना, और उलझने में अहम सुख पाता है। अहम की जैसी फितरत होती है उस हिसाब से वो मन को भर लेता है। नहीं उलझेगा तो जो सही और सीधा काम है वो करना पड़ेगा ना। जी आचार्य जी प्रणाम। जी आवाज आ रही है? आ रही। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न था। मैं पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से एक ही प्रश्न पे अटकी हूँ। तो वो हम्म। मेरे जीवन के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उसी के आधार पे आज तक जीते आई हूँ अपनी पूरी जिंदगी। तो मेरा एक प्रश्न है कि अंतर मन और अंतर आत्मा क्या चीज होती है व्यवहारिक जीवन में, और इसका चेतना से किस प्रकार से कोई संबंध है कि नहीं है। अब उसी चीज को मैं जानना चाहूँ। अभी अंतर्मन अंतरात्मा पे आप कैसे जीते आए हो? सर मैं अपनी समझ में जो भी समझ रहा है मेरा, मैं मेरी समझ से, मेरा समझ ये रहा है कि आप जो उस दिन शांति पाठ पढ़ा रहे थे कठोपनिषद में, शांति पाठ में जो था, एक गुरु और एक शिष्य के बारे में जो बता रहे थे, तो एक अहम का एक सिरा है शिष्य, और एक सिरा है गुरु। गुरु जो आत्मा की तरफ बढ़ रहा है, जो आत्मा को जानने की चाहत रख रहा है, प्रकाश की ओर है। और शिष्य जो ये प्रकृति की सब तो तरफ मैं है, बता लेकिन रहा था ना, पर आप कह रहे हो आप पूरी जिंदगी अंतर्मन और मैं, अंतरात्मा पे जीते आए हो। पूरी जिंदगी कैसे जीते आए हो? सर ये शब्द पता नहीं मेरे पास कहाँ से है, लेकिन मैं जो अपने जीवन में है उसको मैं उसी में समझा रही हूँ सर। जो मैं आप आप उस हम्म। दिन बता रहे थे। किसी भी बात को इतना महत्वपूर्ण मत बना लीजिए कि उसको एक आप बिल्कुल अनुचित स्थान दे दें। कल हम इतनी बात कर रहे थे ना कि अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। अब मैं अंतर्मन और अंतर जगत पर जीती आई हूँ, ये कितनी बड़ी अतिशयोक्ति हो गई। नहीं सर, मैं उस शब्द का बता रही हूँ कि मेरे जीवन में क्या अर्थ है। अब है तो ना, मैं आज आपको उसको लेकर के कुछ कौतुक है, कुछ जिज्ञासा है। आप उस पर जीती थोड़ी आई हो पूरी जिंदगी। नहीं सर, मैं बचपन से ही उसी शब्द पे टिके रही हूँ। अब लेकिन वो टिक वही क्या समझा रही कैसे हूँ कि टिकी रही हैं, क्या टिकी रही हैं बताइए? अब वो उसका सही अर्थ क्या है ये मुझे नहीं पता, अरे तो लेकिन उन टिकी शब्दों कैसे का रही मैं, हैं आप? किस चीज पे टिकी रही हैं? सही अर्थ तो चलिए अभी हम बात कर लेंगे, पर आप काहे पे टिकी रही? मैं वही पॉइंट पे बता रही थी सर कि एक मन का वो पॉइंट, जो वो वह बिंदु जिसपे हम प्रकृति से हट के कुछ पाने की चाहत की ओर जाते हैं, और ये वही तो आप बिंदु को मैं परिभाषा अंतर मन बता रहे हो, समझती आप हूँ। इस पर टिके कैसे रह गए? टिकने का मतलब उसी होता है कि बिंदु, एक बात आपके जीवन का केंद्र बन गई। आपने जो करा, जिधर को चले, जो खाया, जो पिया, जो रिश्ता बनाया, जो नौकरी करी, जो पैसा कमाया, सब कुछ आपने बस अंतर मन और अंतर जगत को ध्यान में रखकर करा। ये कैसे करा आपने? मैं यही पॉइंट बता रही हूँ सर कि ये वाला पॉइंट जो जहां से मन इस ओर जाना चाह रहा है, आत्मा की ओर, मतलब समझने की प्रयास में जाना चाह रहा है, वो वाला पॉइंट को मैं अंतर्मन समझती थी आज तक। और एक पॉइंट जहां तक मैं पहुंची हूँ, मतलब कुछ हद तक जो जान पाई अपने जीवन को, किसी भी रूप में चेतना, थोड़ी जड़ चेतना से जितना भी जान पाई, उस पॉइंट को मैंने अपने अंतर आत्मा माना। और उसी के हिसाब से मैं जैसे कोई भी चीज लाइफ में डिसीजन लेती थी, कुछ भी चीज करती थी, तो मैं वही सोच के करती थी कि मैं अंतर आत्मा से सोच रही हूँ ये चीजें सही है, गलत है, क्या है, कैसा है, सब चीजों को आप उसी के हिसाब से। आप वेदांत संहिता में ही साथ हैं और भी कोर्सेज में साथ हैं? मैं सभी कोर्सेज में शांत हूँ सर। और कितने दिनों से? मैं पिछले 4 3 4 महीने 4 महीने से। तो 4 महीने में तो 4 × 17 68 सत्र हो गए होंगे। 68 68 सत्रों सत्र के। हो गए सर, और मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी सुना है सर आपका पूरा, बहुत सारा रिकॉर्डिंग भी सुना है। अब या आप मुझे मान लीजिए, खुशी की बात बता रही हैं कि इतना कुछ सुन के भी आप अंतर्मन अर्थ जगत में अटकी हुई हैं?
नहीं सर, मैं खुशी की बात नहीं, मैं इससे बहुत आगे सोच चुकी हूँ। बाकी मैं इस सवाल का जवाब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अरे जवाब तो जैसे मैं कि दे दूंगा, पहले मैं उसको समझना चाहता हूं जो जवाब मांग रहा है। जवाब तो इसका एक वाक्य में आ जाएगा। जी सर, मुझे जवाब ऐसा है कि मैं अपने अपने जीवन को जैसे पलट के देखती हूँ। मैंने पूरा एक रूपरेखा तैयार किया था 2 दिन पहले ही। अब पूरा जिंदगी को किस आधार पे कैसे जीती हूँ, कब भटकी हूँ, कब मेरा मन भटका है, किस चीजों में रहा है, सब चीजों को मैं एक आधार बना रही थी। तो मेरा ये क्वेश्चन पे मैं अटक जा रही हूँ सर, मतलब जीने पे अटक जा रही हूँ। अच्छा समझने पे अच्छा तो अच्छा, बहुत ठीक है, चीजें है समझ। हो गया, थमिए। मन ही मन होता है, अंतर्मन और बहिर्मन कुछ नहीं होता। ठीक वैसे जैसे परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि कोई लघु आत्मा नहीं होती। हम्म? तो किसी चीज में कोई उपाधि, कोई विशेषण तब जोड़ा जाता है जब वो चीज अपना कुछ विपरीत भी रखती हो। उदाहरण के लिए आप बोलें मरा मुर्दा, तो क्या जिंदा मुर्दा भी होता है? तो इसीलिए मरा मुर्दा कहना बड़ी अजीब बात होगी ना, नहीं कहना चाहिए। उसी तरीके से अंतर्मन नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई बहिर्मन नहीं होता। एक ही मन होता है, अंतर्मन ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता। दूसरी बात, मन कहीं को भी नहीं भागता, इसलिए मैंने पूछा कि आप कितने दिनों से साथ हैं। आत्मा से रिश्ता अहम रखता है, मन नहीं। मन तो बस एक माहौल है, मन तो बस एक संग्रहालय है। संग्रहालय स्वयं क्या करेगा? संग्रहालय में तो आप ले जा जाके चीजें रखते हो ना। मन एक गोदाम है, गोदाम खुद क्या करेगा? गोदाम में कोई चेतना नहीं होती। गोदाम में तो आपने जो रख दिया वहां पड़ा रहेगा। इसी तरीके से मन में जो भी कुछ रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है? अहम के द्वारा रखा जाता है। अहम की जैसी फितरत होती है उस हिसाब से वो मन को भर लेता है। तो एक ही मन होता है और मन कहीं को भी नहीं भागता। हाँ, जब आप बहिर्जगत और अंतर जगत कह रहे हैं वो चल जाएगा। एक जगत होता है ये तथ्यों का जो आपके यहाँ बाहर है, और एक जगत होता है स्मृतियों का, भावनाओं का, विचारों का, छवियों का, जो मन में रहता है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। तो उस आधार पर उन पर अंतर करा जा सकता है। जी, मैं इसका चेतना से कोई संबंध नहीं है सर। अरे अहम झुकता है ना आत्मा की ओर, तो चेतना ही तो है। अहम चेतना और क्या? चेतना माने वो जो किसी दूसरे को चाह रही हो उसको चेतना बोलते हैं। जो दूसरे का अनुभव करे उसको चेतना बोलते हैं। जो दूसरे का अनुभव करना बंद कर दे उसको अचेत या मृत बोलते हैं, या मुक्त बोलते हैं। जो दूसरे को अभी अनुभव कर रहा हो कि दूसरा है, उसको बोलते हैं अभी ये सचेत है या चेतन है। जिसको दूसरा कोई अनुभव नहीं हो सकता उसको स्थूल भाषा में मृत बोल देते हैं और शास्त्रीय भाषा में मुक्त बोल देते हैं। जी बिल्कुल। हम्म? जिन वाक्यों का उपयोग हम न करते हों, वाक्यों का, वाक्यांशों का, शब्दों का, जान लीजिए कि वो रिडंडेंट हैं। लाभहीन है, औचित्यहीन है। उनमें अगर कोई दम होता तो कहीं ना कहीं उनके उपयोग की जरूरत आ गई होती ना अब तक। आपके घर में कुछ ऐसा रखा है जिसका उपयोग आपने 1 साल में भी नहीं करा कभी, तो रखा ही क्यों है? ऐसी चीज जो बस रखी होती है उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसको कचड़ा बोलते हैं। ये पड़ी तो हुई है पर उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उसको कचड़ा ही तो बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही जो कुछ भी आपके काम का हो सकता है वो पूरी शब्दावली आपको दी जा चुकी है, और 4 महीने पर्याप्त हैं। उसके अतिरिक्त आप ये जो कुछ भी शब्द हैं उनसे थोड़ा आप बचिएगा। उदाहरण के लिए हम परमात्मा शब्द की कभी बात नहीं करते क्योंकि उसकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा पर्याप्त है। परमात्मा माने क्या? परम आत्मा क्या? कई तरह की आत्माएं होती हैं क्या कि परम आत्मा? वही फिर बात अंतर्मन वगैरह पर आती है। कई प्रकार के मन होते हैं क्या कि अंतर्मन और ये सब। तो जिनका उपयोग नहीं हो रहा, आप सुन रही हैं या बात करना चाहती हैं? सुन रही हूँ। तो फिर सुनिए। हम्म?
आप लोग एक तो बोलते हो कि प्रश्न पूछने को नहीं मिलता, बात करने को नहीं मिलता, और जब बात करने को मिलता है तब भी आप ही बात करना चाहते हो। तो आप आईने के सामने खड़े होकर बात कर लिया करो, मुझ बेचारे की क्या जरूरत है? आप मुझसे पूछने आते हो कि मुझे सुनाने आते हो? हम्म। बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको अध्यात्म के कोश में, और उनमें भटकने की, जंगल है पूरा वो शब्दों का, उसमें भटकने की संभावना बहुत रहती है। आंख मूंद करके जो शब्द आपको दिए गए हैं उनको पर्याप्त जानिए, या फिर मुझे बता दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो उन शब्दों में समा नहीं रही, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए अभी किसी अतिरिक्त शब्द की जरूरत है। आप बता दीजिएगा तो हम उसको जोड़ लेंगे। मैं चाह रहा हूं चीजें आपके लिए मैं बिल्कुल सरल कर दूं, नहीं तो चीजों को कठिन और जटिल करना तो बहुत आसान है। कोई किताब उठा लीजिए, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होंगी। गीता की हम चर्चा करते हैं, गीता के अनुवाद इतने मिलेंगे और भाष्य मिलेंगे और व्याख्याएं हैं, उनको पढ़िए, देखिए उसमें कैसी कैसी बातें कही गई हैं और कौन कौन से शब्द हैं। उलझाना मेरा मकसद नहीं है ना, उलझे तो हम पहले से हुए हैं, मैं चीजों को सुलझाना चाहता हूं। और उलझने में शब्द बहुत कामयाब चीज होते हैं। उलझना चाहते हो तो बहुत तरह के शब्द ले आओ, ऐसे शब्द ले आओ जिनकी कोई ठहरी हुई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिसकी परिभाषा सब अपने अपने हिसाब से देते रहते हैं, और उन शब्दों को ले लो और उलझ जाओ। और उलझने में अहम सुख पाता है। नहीं उलझेगा तो जो सही और सीधा काम है वो करना पड़ेगा ना। मत उलझिए। मैं आपको कोई बांध के नहीं रखना चाहता कि जो मैंने बता दिया बस उसको मानो। निवेदन समझ लीजिए मेरा कि क्लटर तो आपके पास शब्दों वगैरह का बहुत पहले से ही था, मान्यताओं का। मैं उसे काटना चाह रहा हूं। उसमें और चीजें मत जोड़िए जिनकी कोई जरूरत नहीं है। और आप जो भी शब्द लेके आओगे, अगर आपको पता है तो शायद मुझे भी पता होगा पहले से थोड़ा बहुत। अगर आपको पता है तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता होगा पहले से। तो कोई वजह होगी ना कि मैंने जानते हुए भी उस शब्द का कभी उपयोग नहीं करा। तो थोड़ा सा मेरी सीमित बुद्धि को सम्मान दे दीजिए कि अगर कोई शब्द आप जानते हो तो शायद आचार्य जी भी जानते होंगे। बहुत मूर्ख है, अज्ञानी है, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं तो उन्हें भी कुछ वो शब्द पता होगा। पता होते हुए भी उन्होंने हमारे सामने वो शब्द कभी नहीं कहा। तो क्या मतलब है? कि वो शब्द जरूरी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो शब्द घातक हो, व्यर्थ का हो, उलझाव का हो। तो इसलिए आचार्य जी वो शब्द हमारे सामने नहीं लाना चाह रहे। उस शब्द के बिना भी सब समझ में आ रहा है, या ये कहिए कि उस शब्द के बिना ही सब समझ में आ रहा है। और चीजें आप लेकर के आओगे, बेकार में फंसोगे। और जो मैंने कहा मैंने बस उतना कहा, उसके आगे की कल्पना आपकी अपनी है। अभी पिछली प्रश्नकर्ता आई थी, उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले से, और उन रंगों में से कोई एक रंग पकड़ लेना चाहिए। देखिए कितनी घातक बात आपने पकड़ ली। और आपको भरोसा पूरा रहता है कि वो जो बात आपने पकड़ी वो मैंने कही है। शायद मैंने कब कही? मैंने बस उतना कहा जितना मैंने कहा, उसके आगे सब आपकी कल्पना है। आप लोगों की हालत इतनी खराब है कि आप लोग जो अपने रिफ्लेक्शन भी लिखते हो ना, तो कई बार मैं सोचता हूं ये मेरे सत्र को सुन के लिखे गए हैं, या अपनी ही बात पर मेरा नाम चढ़ा करके आपने वहां लिख दिया। और जो जो बातें आप लोगों के लिए खतरनाक होती हैं वो आप कभी रिफ्लेक्शन में लिखते नहीं। कल अभी हमने बात करी थी उदाहरण के लिए युगों की। अब वो बात आप लोगों की पौराणिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाती है। सैकड़ों लोगों ने आकर के अपने वहां पर अवलोकन लिखे। एकाध दो ने शायद लिखा हो उन युगों के बारे में, तो लिखा हो, किसी ने नहीं लिखा। बिल्कुल साफ कर दिया, हम नहीं मानते ये बात। आप मेरी बात को भी अपने अनुसार पकड़ते हो, और मेरी जो बात आपके अहम को और आपकी मान्यता को तोड़ती है वो आप लिखते ही नहीं। मैं सोच रहा हूं आज मैंने इनको सबको इतनी एक गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताई है, उस बात को सबने अनसुना कर दिया, जबकि मैंने उस पर बहुत देर तक चर्चा करी। किसी ने अपने रिफ्लेक्शन में उसको लिखा ही नहीं।
सब अपने अपने हिसाब से। आचार्य जी की जो बातें खतरनाक ना हो वो ले लो बस, और जिन बातों से असुविधा होती है उन बातों को ऐसा कर दो जैसे सुना ही नहीं। फिर बोल रहा हूं, जो मैंने बोला उसको सुनो, और जो मैंने नहीं बोला उसकी बेकार में कल्पना मत करो। जानना इसलिए चाह रही थी क्योंकि जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं नॉर्मल जिंदगी में जो व्यवहारिक तौर पे जीने पे है उस पे इसी बात पे आके अटक जाते थे, क्योंकि पहले से मैं ये चीजें धारणा में चलते आ रही है कि यही। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप अगर वो सुनेंगी ध्यान से जो सत्रों में कहा जा रहा है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न अपने आप मिट जाएंगे। अगर आपने ये समझा होता कि अहम, आत्मा, प्रकृति और मन की परिभाषा क्या है, अगर समझा होता, तो क्या आपको वो संशय बचता जो अभी है? अगर आपको एक संशय बचा हुआ है तो इसका मतलब है आप सत्रों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मन क्या है ये मैं विस्तार से कम कितनी बार समझा चुका हूं? मैंने दर्जनों बार। मैंने नहीं सुना ना, आप लोग नहीं सुन रहे हो। कोई नाराज नहीं हूं, एक शिक्षक होने के नाते आप कहां अटक रहे हो ये बताना दायित्व तो ना मेरा। हाँ, तो दुखी मत हो जाइएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप पॉपकॉर्न, हाँ, मैं भी पॉपकॉर्न, ठीक है। डर लगता है भाई मुझे थोड़ा सीधी बात करते हुए। सब फूल कुमारी होते हैं, सब छुई मुई होते हैं, कब किसको चोट लग जाए पता ही नहीं चलता। हमारा हाथ थोड़ा भारी है, हम प्यार से भी छूते हैं तो इसीलिए मैं कुछ बोल देता हूं, उसके बाद ऐसे माफी मांगा करता हूं कि लग तो नहीं गई, भले प्यार से सहलाया हो फिर भी। आप आपको सुन रहे हैं, आपको आपकी बातें लग ही नहीं सकती सर। जो भी है सब आशीर्वाद, अमृत है। आप जो बोल रहे हो सब चीजें अमृत जैसा है। सब में कुछ ना कुछ पीने के लिए मिल जाएगा, अच्छा चीज। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।